नमस्कार, मैं एसपी न्यूज़ लाइव से अर्पित जायसवाल। आज हम मौजूद हैं ब्लॉक महुआमा के परिसर में। यहाँ पर गरीब कल्याण दिवस मनाया जा रहा है। आइए इस बारे में हम प्रधान संघ अध्यक्ष जी से बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं तीरथ यादव, ग्राम प्रधान महुआमा, प्रधान संघ अध्यक्ष महुआमा विकास खंड। सर, किस उद्देश्य से गरीब कल्याण दिवस मनाया जा रहा है सर? गरीब कल्याण जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी गरीबों के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। जो लास्ट पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उसका उन्होंने पहले ध्यान दिया था। इस आधार पर हमारी सरकार, जो केंद्र की और राज्य की सरकारें हैं, जो पूर्व भी सरकारें रही हैं, जिस दिन उनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 2016 को, इस बात को ध्यान में रखते हुए गरीब कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए और जो सारी व्यवस्थाएं सरकार की चल रही हैं, आज के दिन इस कुछ योजनाओं को लागू भी किया गया है। और कुछ गरीबों को हमारे यहाँ से, जैसे गौशाला हमारे मनरेगा के माध्यम से दी जाती है, गरीबों को यहाँ वितरित की गई है। इस प्रकार जैसे शौचालय हमारे गरीबों के पास नहीं थे, यहाँ से हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय, एडीओ साहब और एडीओ पंचायत साहब के सहयोग से, हमारे जो सचिव ग्राम के होते हैं, प्रधान के सहयोग से उन गरीब लोगों को शौचालय भी, चेक भी वितरित किया गया है। इसी प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं समूह के माध्यम से। जो हमारे गाँव में शौचालय बनाए जा रहे हैं, वो जो गरीब समूह की महिलाएँ हैं उनके पास रोजगार नहीं था, इस रोजगार को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने यह व्यवस्था की है। उनको 9,000 रुपये की, 6,000 वेतन, 3,000 मेंटेनेंस के लिए हर ग्राम पंचायत को एक शौचालय दिया गया है, जिसमें उनको रोजगार मिल गया है। हमारी समूह की बहनों को जो भी वो देख रही हैं और जो भी समूह संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हमारी ग्राम पंचायत में चल रही हैं, सब में समूह को भागीदारी दी जा रही है। आगे जो भी दिशा निर्देश आएगा, हम सब लोग, सभी प्रधान ग्राम पंचायत, हमारे विकास खंड महुआमा के 56 प्रधान हैं, हम लोग सभी मिल के समूह का सहयोग करेंगे, समूह वाली हमारा सहयोग करेंगे। इसी बात पर दीनदयाल उपाध्याय जी गरीबों के हितकारी थे, इसलिए इनका जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है। जी सर, धन्यवाद। आइए हम इस बारे में और लोगों से बात करते हैं। जी सर, एडीओ पंचायत से हम बात करते हैं सर। मैं विजय बहादुर यादव, सहायक विकास अधिकारी पंचायत महुआमा। आज जो है गरीब कल्याण मेला जो लग रहा है, जो शासन के स्तर से शुरू हुआ है, माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी, चूँकि 25 सितंबर को ही पैदा हुए थे, तो 25 सितंबर को ध्यान में रखते हुए जो उनके विचार थे कि हम अंतिम व्यक्ति तक, कोई योजना हो वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, तो आज हमारी सरकार जो है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए जो भी योजनाएँ हैं उसको जो है संचालित कर रही है। हम लोग उसी को जो है अपने ग्रामीण अंचल में लोगों को बुला करके, गांव में अपने सचिवों के माध्यम से प्रसारित करा करके वहां तक योजनाओं का क्रियान्वयन करा रहे हैं। चूँकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है डिजिटल इंडिया, अब कोई भी कार्यक्रम, जैसे हम शौचालय की धनराशि दे रहे हैं, वो उनके डायरेक्ट जो है इनवाइस के माध्यम से उनके खाते में जा रहा है। इंदिरा आवास, यानी जो प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, सारी धनराशि जो है लाभार्थी के खाते में पैसा जा रहा है। बिचौलिए का कहीं कोई संबंध नहीं है कि बीच में कोई आदमी अपना वो कर ले। तो शासन की जो मंशा है, शासन की मंशा के अनुसार हम अपने कार्यों को, उनके द्वारा सौंपे गए दायित्वों को भलीभांति निर्वहन कराने का प्रयास कर रहा हूँ, उसमें सफल भी हो रहा हूँ। सर, समूह का जो है निर्माण हुआ है, किस उद्देश्य से समूह का निर्माण किया गया है सर? आप आइए सर, एडीओ सर से बात करते हैं। सर, किस उद्देश्य से सर समूह का निर्माण किया गया है सर, उसके बारे में कुछ बताइए सर। सर, प्रथम तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा पद एडीओ एसबी का है, सुनील कुमार सिंह नाम है। इस समय मैं प्रभारी बीडीओ के रूप में यहाँ काम भी कर रहा हूँ। आज जो गरीब कल्याण दिवस मनाया गया, इसमें समाज के जितने भी निचले तबके के व्यक्ति हैं उनको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जो हमारे सरकार के द्वारा योजनाएं चल रही हैं, आज के दिन हम इस जो गरीब कल्याण मेला था, इसके माध्यम से मैं आपको सूचना देना चाह रहा हूं कि सामुदायिक शौचालय के 9 लाभार्थी हैं, जिनको सरकार का मतलब कि 6,000 रुपये मानदेय के रूप में दिया जाता है, वो प्लस 3,000 रुपये उसके मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है। कुल 9,000 रुपये की धनराशि एक केयर टेकर जो शौचालय को दिया जाता है। हमने 9 शौचालयों को आज इसी जगह से उनकी स्वीकृति दी गई और खातों के माध्यम से उनके खाते में पैसा जा चुका है। व्यक्तिगत शौचालय के जो शौचालय बनाए जाते हैं, 12,000 रुपये की धनराशि जो सरकार देती है, पंचायत साहब हमारे बगल में बैठे, इनके माध्यम से हमने 20 व्यक्तिगत शौचालय के लाभार्थियों को 12,000 रुपये की धनराशि हमने वितरित कराई है।
साथ ही जो ये स्वयं सहायता समूह आपने अभी बताया, जो स्वयं सहायता समूह की चर्चा किया, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा ब्लॉक 2019 में इंटेंसिव हुआ है। इंटेंसिव का मतलब होता कि गहन रूप से कोई कार्य करना मिशन के रूप में। तो जब मिशन मोड के रूप में हमने काम शुरू किया तो यहाँ इस समय 5000 महिलाएँ स्वयं सहायता समूह के रूप में जुड़ी हैं, जिसमें 450 समूह हमने इस ब्लॉक में बना लिया है। और समूह के माध्यम से जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनकी आर्थिक उन्नति कैसे हो, गरीबी कैसे दूर हो, इनके लिए उनमें सर्वप्रथम तो हमें उनकी समझ विकसित करनी पड़ती है, उनके सोच को विकसित करनी पड़ती है, ताकि उनमें एकजुटता लानी पड़ती, उनकी बैठक करानी पड़ती, उनमें बचत करानी पड़ती, उनमें लेन देन की समझ सिखाई जाती है ताकि वो व्यवसाय कर सकें। ऐसे हमारे 400 साढ़े 400 समूह यहाँ गठित है, जिनको हमने 15,000 के लगभग CCL दिला दिए सभी समूहों को, रिवॉल्विंग फंड उनके व्यक्तिगत कल्याण के लिए। साथ ही साथ उनको हम 1,10,000 रुपये की धनराशि माइक्रो क्रेडिट प्लान के तहत उनको MCP की धनराशि दिला के उनको रोजगार दे रहे हैं। बैंकों के माध्यम से उनका CCL किया जा रहा है। CCL 1 लाख रुपये से शुरू करके 5 लाख रुपए तक की CCL दी जा रही। CCL के धनराशि वो अपने जीवन में उत्थान करें और तमाम अपनी समस्याओं को दूर करते हुए वो उन्नति पे जाएं और रोजगार स्वरोजगार अपनाएं और अपने बच्चों को पालन पोषण और अच्छे ढंग से गरीबी रेखा से ऊपर उठे। इसके लिए समूह में महिलाओं को जोड़ा जा रहा है और समूह को सरकार के द्वारा सिर्फ समूह ही नहीं और तमाम चीज़ों का लाभ दिया जा रहा है। जैसे उनको शौचालय में केयर टेकर की नौकरी दी जा रही है और उसके साथ साथ उनको जो है व्यक्तिगत लाभांश के रूप में उनको पशुओं को पशु शेड बनाए जा रहे हैं। अन्य तमाम योजनाओं का लाभ हम समूह को दे रहे हैं और समूह के माध्यम से हम जरूर क्रांति लाने का सफल प्रयास करेंगे, जैसा सरकार का निर्देश है, मिशन निदेशक का निर्देश है कि हम समूह की महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र में आगे करें। और साथ ही आज जो यहाँ कैंप लगा था, इसमें हमारे ब्लॉक में जो 5 गौशालाएँ चल रही हैं उनके 7 गोपालकों के मानदेय का भुगतान नहीं हुआ था। वो किन्हीं कारणों से वहाँ की DSC प्रधान की नहीं चल पाई थी, वो DSC टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं चली थी, उनकी DSC सब चलाई गई, सफल हुई और 7 गोपालकों को यहाँ 5226 रुपये की दर से आज धनराशि भी इसी कैंप में दिया गया। साथ ही कृषि विभाग के द्वारा 7 किसानों को मंसूर के दाल, जो मसूर की दाल, उसका किट भी दिया गया। स्वास्थ्य विभाग जो यहाँ कई लाभार्थियों को आज उसने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण किया। बगल में यहाँ टीका का कैंप भी वैक्सीनेशन का कैंप भी चल रहा था, जिसमें काफ़ी संख्या में एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं, सैकड़ों लोगों को टीका भी वैक्सीनेशन कराया गया है। ICDS विभाग जो बाल विकास विभाग है उसने अपने माध्यम से 18 गर्भवती और धात्री महिलाओं को उन्होंने यहाँ अन्न का वितरण कराया है। यहाँ वृद्धा पेंशन के 7 लाभार्थियों के पेंशन की जो प्रथम सिग्नेचरी हमारे BDO होते हैं उसकी स्वीकृति भी यहाँ से की गई। मनरेगा में 16 जॉब कार्ड धारकों को आज हम लोगों ने यहाँ से जॉब कार्ड जारी भी किया। व्यक्तिगत लाभांश के रूप में जो है पशु शेड जो बनते हैं 10 लाभार्थियों को हमारे द्वारा स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री योजना के तहत जो लंबित आवेदन पड़े थे 42 आवेदन पत्रों का आज यहाँ हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन इस कैंप के माध्यम से कराया है। धन्यवाद सर। जैसे कि सर ने बताया था कि आज गरीब कल्याण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और मैं अरबी जायसवाल, SPN लाइव से कैमरामैन अमित कुमार के साथ। धन्यवाद।